आखिर इस रिले को इतना सस्ता क्यों बेचा जा रहा है और इतना सस्ता रिले ये क्यों मिल रहा है, इसके आखिर हम बात करें। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं इसको और इसके पॉइंट को अगर हम चेक कर रहे हैं तो पॉइंट एकदम ज़बरदस्त है यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कॉइल की, तो कॉइल भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिटी की है। तो आखिर ये इतना सस्ता क्यों है, इसके फायदे कितने हैं और नुकसान कितने, चलिए पहले हम फायदे एंड नुकसान के बारे में जान लेते हैं, तभी हमको पता चल पाएगा ये रिले कहाँ पर यूज करना चाहिए और हम अपनी मर्जी के हिसाब से फिर हम इसको चूज कर सकेंगे कि कितना नुकसान होगा कितना इसमें फायदा होगा। क्योंकि अगर ये चीज नहीं जानेंगे तो हमको कुछ भी ऐसा पता नहीं चल पाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए सबसे पहले कि यहाँ पर ये इस रीलों को पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि समझेंगे नहीं तो हमारा कुछ भी यहाँ पर पता भी नहीं चल पाएगा। तो ये पहले हम ये समझ लेते हैं ये रीला इतना सस्ता क्यों है और ये कितना सस्ता है, यहाँ पर ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये रिले को हम कहाँ पर यूज करेंगे, इस रिले का यूज करना कहाँ पर ठीक रहेगा और इसका कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर समझिए सबसे पहले कि अगर हम पॉइंट के इसके नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पॉइंट जो है बिल्कुल कॉपर में बनाया गया है, ठीक है, एनो पॉइंट एंड एनसी पॉइंट। और इसका कॉमन पत्ती भी आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, कॉमन पत्ती कितना ज़्यादा हैवी में बनाया गया यहाँ पर। और अगर जिसकी बात करें इसकी कॉइल की, तो कॉइल में भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। और ऑपरेट की बात करें तो ये ऑपरेट भाई आपका 24 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला ये रिले है, ठीक है। अब हम बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा क्वालिटी तो दे रखा है, तो ये कामयाब कहाँ तक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि ये जो हम किसमें मतलब कितने किलोवाट के या कितने वाटेज में इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये आ रही है, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि इस रीलो को हम जो है 10,000 वाट 20,000 वाट में चला सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है पहले इन चीज़ों को समझना होगा, तभी हम अच्छे से यूज भी कर पाएंगे 10,000 20,000 वाट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये जो रिले है, देखिए अगर हम डिब्बे के ऊपर अगर देखेंगे तो डिब्बे पर हमको लिखा मिलेगा कि 30 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 30 एम्पियर का तो बहुत ज़्यादा वाटेज हो रहा है। यहाँ पर अगर हम नोटिस करते हैं, अगर 1 एम्पियर में अगर हम लोकल वाला अगर एम्पियर लेते हैं तो 250 वाट हो रहा है, ठीक है। अगर वही हम 30 एम्पियर के हिसाब से अगर देखते हैं तो हमारा कितना हो रहा है, मतलब कि 7,500 वाट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि 7.5 किलो या 7 किलो वाट मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 किलो वाट यूज करना, तो यहाँ पर 7 किलो वाट तक तो ये कामयाब नहीं है, बिल्कुल नहीं कामयाब है। ये कहाँ तक कामयाब है ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। जैसे कि 15 एम्पियर का जो रीला हमारा होता है, 15 एम्पियर का मतलब कि मान लेते हैं कि 3 किलो वाट में हम यूज करते हैं, ठीक है। 3 किलो वाट में मतलब 3,000 वाट या 3 kVA में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर जो है आप 3 किलो वाट में तक इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला और बिल्कुल सेफ है ये रिले, ठीक है। अगर हम भाई बात करें इसको अगर हम 5 किलो वाट एंड 10 किलो वाट या 20 किलो वाट, तो वहाँ तक कामयाब नहीं है। क्योंकि इस रिले के पॉइंट एंड कॉइल अगर रिले को देखते हैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कामयाबी नहीं है, ठीक है। तो 3 किलो वाट तक बहुत आसानी से हम इसको अच्छे से चला सकेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। और जहाँ तक ये अगर कोशिश करें तो 4 किलो वाट भी बहुत अच्छे से ये चला ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी नोटिस अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इसकी कंडीशन अगर हम देखेंगे, रिले की कंडीशन देखेंगे, तो रिले की कंडीशन बिल्कुल भी हमको पसंद नहीं आएगी। क्योंकि रिले ये सेकेंड रिले है, सेकेंड रिले है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकेंड रिले के हिसाब से सेकेंड ही हमको दिखेगा, पर हाँ अंदर की जो क्वालिटी होगी वो एकदम आपको नई जैसी दिखेगी, नई जैसी क्वालिटी होगी। और मतलब कि डिब्बा उब्बा अगर आप देखेंगे इसका तो आपको नया जैसा नहीं चमकेगा, ठीक है। बाकी हाँ डिब्बा आपको पुराना लगेगा, पर अंदर की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी पसंद आएगी, ठीक है। तो हमें डिब्बे से नोटिस नहीं करना है फिलहाल, कि हमको ये चीज़ चेक करना है कि हमारा पॉइंट कहाँ तक कामयाब है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि 3 किलो वाट में ये कहाँ तक सक्सेस है और कितने टाइम तक ये चलेगा। यहाँ पर ये भी चीज़ नोटिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समझिए, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम 3 किलो वाट मतलब 3 किलो वाट तक अगर इसको यूज कर रहे हैं, तो 3 किलो वाट का मतलब 3,000 वाट या 3 kV के हिसाब से चल रहे हैं, तो 8 से 24 मतलब 2400 वाट हो रहा है, ठीक है। तो अगर 2400 वाट में यूज कर रहे हैं तो कहाँ पर मतलब कि कहाँ पर इसको कितने मतलब क्या चीज़ इससे चला सकते हैं, जैसे कि मोटर वगैरह चला सकते हैं, क्या चला सकते हैं, मतलब कौन सा ऐसा हैवी लोड कौन सा इस पर चल सकता है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा काम। तो देखिए 3 kVA एंड 3 किलो वाट, तो 3 kVA का लोड जो होता है वो 2400 वाट हो गया, ठीक है। मतलब कि 1 kV में 800 वाट होता है, ठीक है। और भाई अगर हम 1 किलो वाट में अगर बात करें तो 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, तो ठीक है। तो मतलब कि 3 किलो वाट में 3000 वाट हो गया और 3 kV में 2400 वाट हो गया, ठीक है। आप अगर इसको यूज कर सकते हैं तो वहीं पर यूज कर सकते हैं स्टेबलाइजर में, ठीक है। तो मतलब कि स्टेबलाइजर के लिए ही रिले है ये, ठीक है। तो स्टेबलाइजर में बहुत अच्छे तरीके से हम चला सकते हैं और स्टेबलाइजर जो 3 किलो वाट का बनाकर दे भी सकते हैं, ठीक है।
और ये अच्छा चलेगा। यहाँ पर इस रिले की एक खासियत है कि जैसे कि अगर हमने ये रीला को ख़रीदा, ठीक है, तो अगर ये रीला ख़राब होने वाला, जैसे कि हमने सेकंड रीला लिया, ठीक है, और ये रीला अगर ख़राब होने वाला है, तो जैसे कि जब हम अपना स्टेबलाइजर को तैयार करेंगे, ठीक है, तो स्टेबलाइजर जैसे ही तैयार होता है, तैयार होने के बाद अगर जैसे कि हम जब टेस्टिंग करते हैं, तो अगर कुछ भी इसमें अगर कुछ भी ऐसा यहाँ पर फॉल्ट, अगर इस रिले के अंदर कुछ भी अगर ऐसा होता है, कोई भी फॉल्ट होता है रिले के अंदर, तो वो तुरंत ही हमको पता चल जाएगा। मतलब कि जैसे ही हम टेस्टिंग करेंगे तो वैसे ही यहाँ पर हमको तुरंत रिजल्ट पता चल जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि चीज़ हमने बना कर दे दिया तो अब वो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हमको कंप्लेंट मिले, तो ऐसा नहीं। मतलब कि तुरंत ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कौन सा रीला ख़राब हुआ, तुरंत पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको तुरंत पता चलेगा तो आप तुरंत चेंज भी कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल की लॉन्ग टाइम के लिए कामयाब है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा चलेगा। और यहाँ पर रिले कामयाब बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने इसको यूज भी किया काफ़ी और अभी तक सही भी चल रहा है। फिलहाल कि यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको एक चीज़ यहाँ पर ये भी नोटिस करना है कि आपने इससे पहले क्या यूज किया, क्या ये जो रिले है यहाँ पर, तो आपने शायद इसको यूज किया नहीं किया। अगर यूज किया होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जोर से बताइएगा कि इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला, ठीक है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे रिजल्ट इसका अच्छा मिला, ठीक है। तो मैं वहीं पर इसको यूज कर सकता हूँ जहाँ पर जैसे कि मुझे लगता है ये रिपेयर वाला स्टेबलाइजर है, ठीक है, और मतलब कि नए स्टेबलाइजरों में मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मतलब कि रिपेयर वाले स्टेबलाइजरों में मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर और भी नोटिस करी कि जैसे कि हम अपने 5 किलोवाट एंड 10 किलोवाट बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उस हिसाब का ये रिले नहीं है, ठीक है। तो हम इतना हैवी लोड नहीं चला सकते, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा समझ ये लीजिए कि हमको जो इतना सस्ता मिल रहा है तो क्वालिटी कितना अच्छा होगा, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो आप इतना यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप इस प्रकार से इस रिले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपने अगर यूज किया होगा तो मुझे जोर से बताना। दोस्तों ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से मेरे नए या पुराने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर कुछ भी ऐसा अधूरा रहेगा तो कमेंट बॉक्स में हमको जोर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने लोगों का ख्याल रखिए।